एक बारिश भरी शाम थी। बशीर अपने घर के पास गिल्ली से गुजर रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक छोटे से जख्मी सुरख परिंदे पर पड़ी जो ज़मीन पर पुड़ा तड़प रहा था। बशीर ने फ़ौरन इसे नरमी से अपनी हथेलियों में उठा लिया। ये मुलाकात दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। घर के अंदर बशीर ने परिंदे का ख्याल रखना शुरू किया। इसे दरापर से पानी पिलाया, गर्म कपड़ों में लपेटा और दिल की गहराई से इसका ध्यान रखा। खामोशी के बीच एक उनकही दोस्ती जन्म ले रही थी। कुछ दिन बाद वो सुरख परिंदा पहली बार बशीर की उंगली पर आ बैठा। इसकी आंखों में चमक थी और बशीर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट। ये दोस्ती अब उम्मीद का रूप ले चुकी थी। वक्त गुजरता गया। परिंदा अब कमरे में आज़ाद अलिफावता, खेलता और खुशी से चहचहाता। बशीर इसे देखकर हंसता जैसे जिंदगी ने घर में रोशनी भर दी हो। लेकिन एक दिन परिंदा खामोश हो गया। वो पहले जैसा ना रहा। इसकी आंखों में धुंध छा गई, पर बोझल हो गए। बशीर का दिल बेचैन हो गया। खुशी का ये सफ़र अब एक अंधेरे मोड़ पर आ चुका था। और फिर वो लम्हा आया। बशीर ने इसे अपनी हथेली में उठाया। इसका सुर्ख जिस्म अब बेजान था, गर्दन नीचे लटकी हुई और जिस्म सुखला हुआ। हर शय जैसे थम गई हो। एक सच्चा दोस्त दुनिया से रुखसत हो चुका था। बशीर इसे दफनाने के लिए बाग में ले गया। इसके हाथों में मुर्दा परिंदा था। एक दरख्त के नीचे बशीर ने एक छोटी सी कब्र खोदी। इसने परिंदे को ज़मीन में रखा, आसमान की तरफ देखा और इसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। वो घर के बरामदे में तन्हा बैठा रहा। आसपास खामोशी छा गई थी। इसके पास अब सिर्फ यादें रह गई थीं और एक सुर्ख पर का टुकड़ा जो इसकी उंगलियों में दबा हुआ था। कमरे के अंदर बशीर एक तस्वीर को देख रहा था, वही सुर्ख परिंदा जो इसने अपने हाथों से बनाया था। तस्वीर के ऊपर जैसे एक हल्की रोशनी में वही परिंदा मौजूद हो। बशीर को लगा जैसे वो परिंदा अब भी यहीं है, इसकी यादों में, इसकी सांसों में, हमेशा के लिए।